बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा फिर से जीतने जा रही है। आखिर क्यों कांग्रेस ने इतना बड़ा आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर लगाया कि तेजस्वी यादव ने अंदर खाने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी या फिर ये कह लीजिए कि राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं पर अब महागठबंधन के बीच में अंदरूनी लड़ाई जो है वो भी सार्वजनिक होती हुई दिखाई दे रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और जहां बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के एनडीए पूरे तरीके से इंटैक्ट नजर आया, तो वहीं पर महागठबंधन की ओर से जब आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता मैदान में उतरी थी, उस वक्त अमूमन तौर पर आपको देखने को मिले होंगे कि आरजेडी के अलावा कोई और नेता जो है उस पूरे प्रचार प्रसार में दिखाई दिए होंगे। लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि आपको उसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब तक जो तेजस्वी यादव एनडीए के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे थे, एनडीए के खिलाफ बोल रहे थे, गाली जो है वो दे रहे थे, आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर के, भाजपा को लेकर के, अब क्या वही तेजस्वी यादव ने भाजपा को समर्थन दे दिया? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के एक नेता ने तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाया है। जी हां, आपको बताएं तो कांग्रेस के नेता हैं असित नाथ तिवारी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अंदर खाने भाजपा का समर्थन कर दिया है और बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा जो है वो फिर से जीतने जा रही है और वजह यही रहेगी कि तेजस्वी यादव ने उनका समर्थन कर दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, उनके पीछे क्या कुछ तथ्य है, ये भी हम आपको इस खबर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको मालूम होगा कि बिहार की राजनीति में इन दिनों बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जो हवाएं हैं वो चल रही हैं और इसी बीच महागठबंधन में टूट की जो बात है वो भी सामने आ रही है। अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान समाप्त होने के बाद अब चुनाव परिणाम का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही महागठबंधन के भीतर जो है बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कई गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की गठबंधन में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है और वे गठबंधन को संभालने में भी नाकाम है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया है कि तेजस्वी के फैसलों और अंदरूनी राजनीतिक साठगांठ की वजह से ही चुनाव में गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस प्रवक्ता ने राजद के मुख्य कोर वोटर आधार पर सवाल उठाते कहा कि तेजस्वी यादव अब अपना पारंपरिक माई यानी कि MY समीकरण, मुसलमान और यादव समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव का आप उदाहरण ले लीजिए, जहां पर असित नाथ तिवारी ने कहा है कि इस क्षेत्र में यादव और मुसलमान वोटर्स पूरी तरह से बिखर गए हैं। उन्होंने साफ किया है कि राजद के पारंपरिक वोट में बड़ी सेंधमारी लग चुकी है और नेतृत्व इसे रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने असित नाथ तिवारी ने यह कहा है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि तेजस्वी यादव की भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई अंदरूनी डील हो चुकी है और इसी वजह से वे गठबंधन सहयोगियों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने बांकीपुर चुनाव के दौरान गठबंधन की ताकत और सहयोगियों का सही इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही साथ आपको बताएं तो कांग्रेस ने राजद की पिछली रणनीतियों को भी कटघरे में खड़ा किया। असित नाथ तिवारी ने यह बताया है और याद दिलाया कि अब पहली बार नहीं है जब राजद ने ऐसा रुख अपनाया हो। पिछले विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ने कई सीटों पर गठबंधन धर्म से खिलाफ जाकर के जो फ्रेंडली फाइट का रास्ता चुना था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ना तो पुराना चुनाव सही से लड़ पाए और ना ही वर्तमान में गठबंधन को संभालने में कामयाब हो पा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के बाद परिणाम की प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन नतीजे आने से पहले कांग्रेस और राजद के बीच में बढ़ती तल्खी ने महागठबंधन एकजुटता को लेकर के राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ऐसे में अब सभी की नजर आरजेडी की प्रतिक्रिया और महागठबंधन की भविष्य की रणनीति पर टिकी हुई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है, क्या वाकई आने वाले समय में महागठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, आखिर क्यों ये सभी बातें चल रही हैं। और ऐसे में आपको बताएं तो कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, क्या वाकई इन आरोपों के पीछे कोई तथ्य है? क्यों ऐसा कहा गया है? क्या वाकई तेजस्वी यादव ने भाजपा से हाथ मिला लिया है या फिर जीत से पहले ही महागठबंधन ने भाजपा के सामने सर झुका लिया और ये मान लिया है कि इस बार चुनाव जो है वो भाजपा ही जीतने जा रही है? इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।